अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मामूल के मुताबिक आज फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे क्लास 7 के साइंस, जो कि टॉपिक है हाइपरटेंशन। तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी है। अब समझते हैं कि व्हाट इज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या चीज़ है। हाइपरटेंशन की जो डिफिनेशन है वो है हाई ब्लड प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द आर्टरीज। जो आर्टरी है हमारी बॉडी में, जो आर्टरी है, इसमें जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो उसे हाइपरटेंशन कहती है। आर्टरी की जो दीवारें होती हैं, इस पर ब्लड इतनी तेजी से बहना शुरू कर देता है कि बिल्कुल बाजू का तो आर्टरी के फटने का खतरा होता है। तो इतने ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन कहती हैं। जो आर्टरीज है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट से, दिल से, बॉडी के हर हिस्से तक पहुंचाती हैं। इसमें ब्लड इसलिए प्रेशर से जाती है क्योंकि यहाँ पर दिल कंट्रैक्ट होकर तेज रफ्तारी से उसको पंप करके बॉडी के हर हिस्से तक पहुंचाता है ब्लड को। इसलिए जो ज्यादातर ब्लड प्रेशर हाई होता है वो आर्टरीज में होता है, जबकि वेन्स में जो ब्लड प्रेशर है वो बिल्कुल लो होता है, क्योंकि उसमें वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस बॉडी से दिल की तरफ आती है। इसमें इतने प्रेशर नहीं होते क्योंकि यहाँ पर दिल प्रेशर, क्योंकि जो दिल के प्रेशर है वो सिर्फ आर्टरीज वाले ब्लड पर पड़ती है। वेन्स वाले ब्लड पर जो प्रेशर है वो नहीं पड़ते, क्योंकि ये बॉडी के हर हिस्से से फिर कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे जो फजलात है उसको लेकर वापस दिल की तरफ आ रही होती है। तो इसमें जो ब्लड प्रेशर है कम है, जबकि आर्टरीज में ब्लड प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है। हमारे बॉडी में ये जो जारी जो रगे दिख रही हैं ये वेन्स है, ये आर्टरीज नहीं है। इसमें ब्लड वापस हार्ट की तरफ जा रही होती है। और जो आर्टरीज है ये बिल्कुल हमारी बॉडी में डीपली पाई जाती हैं। ये किसी भी सरफेस जो किसी भी एक सरफेस एरिया पर नहीं है हमारे बॉडी में। अल्लाह ताला की कुदरत है। अगर हमारे आर्टरीज बाहर की तरफ होते, अगर उसे जख्म हो जाते या अगर वो कट जाते तो फिर उसे ब्लड बहुत तेजी से बहने लग जाते, जिसे कंट्रोल करना भी नामुमकिन होता। लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत है, उसने हमारे जो बॉडी स्ट्रक्चर ऐसे बनाई है कि ये बाहर की तरफ है, जबकि आर्टरीज अंदर की तरफ है, जो खतरनाक है, जिनके पड़ने के खतरे है वो बिल्कुल बॉडी के इनसाइड है। अब देखते हैं कि ये ब्लड प्रेशर हाई क्यों होता है। इसके चंद वजूहात है। काजेज क्या है? साल्टी फूड, ये बहुत मेन काज है हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन की। जो सबसे बड़ी वजह है ये साल्टी फूड है, नमकीन ग़िज़ाएं, क्योंकि नमक में सोडियम होता है और सोडियम जो ही हमारी बॉडी में आ जाती है तो हमारे इम्यून सिस्टम को पता चल जाता है कि अब हमारी बॉडी में जो सोडियम है इसकी मिकदार बढ़ गई। सोडियम की मिकदार बढ़ने की वजह से जो इम्यून सिस्टम है वो ज्यादा वाटर को स्टोर कर लेता है बॉडी में, क्योंकि सोडियम को डिजॉल्व करने के लिए ज्यादा पानी की जरूरत होती है। तो फिर इम्यून सिस्टम बॉडी में ज्यादा वाटर को स्टोर कर लेता है, और जो वाटर है, पानी है, वो खारिज नहीं होता हमारे बॉडी में, बल्कि ब्लड में स्टोर हो जाती है। ब्लड में ज्यादा पानी के स्टोर होने की वजह से उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। और दूसरे नंबर पर ओबेसिटी, जो मोटापा है, यह भी हाइपरटेंशन की काज है, क्योंकि जो बड़े जिस्म वाले लोग होते हैं, मोटे लोग होते हैं, उनके जो ये आर्टरीज है, वेन्स है, इस पर इसके इर्द गिर्द चर्बी होती है, फैट्स होती है, उनके जो वेन्स या आर्टरीज वो बिल्कुल पतले होती हैं। पतले होने की वजह से उस पर ब्लड प्रेशर ज्यादा हो सकता है। लेकिन एक्सरसाइज की कमी भी हाइपरटेंशन की वजह बनती है, क्योंकि एक्सरसाइज की कमी से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो डिस्टर्ब हो जाती है और फैट्स, कोलेस्ट्रॉल वगैरह फिर आर्टरीज में जमना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकती है। और ये तो एक काजेज। अब सिम्टम देखते हैं कि हाइपरटेंशन की अलामत क्या है। इसकी अलामत हेड एच, ज्यादातर सिर में दर्द होना, दर्द महसूस करते हैं हम सिर में, और डिजीनेस, चक्कर आना महसूस होते हैं हमें, और फास्ट हार्ट बीट, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, और टायर्डनेस, थकावट भी हाइपरटेंशन की एक अलामत है। जब हम थकते हैं, मामूली काम करने के बाद भी हम थक जाते हैं, तो ये हाइपरटेंशन की अलामत है। अब इसकी ट्रीटमेंट पढ़ते हैं कि इसका इलाज क्या है, कि ये मुमकिन है इसका इलाज। तो अवॉइड साल्टी फूड, इसका बेस्ट ट्रीटमेंट ये है, क्योंकि 100 इलाज एक परहेज बेहतर है। अवॉइड साल्टी फूड से बिल्कुल ही परहेज करना चाहिए। नमकीन, नमक वाले जो ग़िज़ाएं, उनसे बिल्कुल इज्तनाब करना चाहिए। कीप वाइट नॉर्मल,
और हमारी बॉडी का जो वाइट वजन है इसको बिल्कुल नॉर्मल रखना है, अपने आप को मोटा नहीं होने देना। और अवॉइड अल्कोहल एंड स्मोकिंग, अल्कोहल और ये स्मोकिंग से बचना। ये था ट्रीटमेंट। जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो है सिस्टोलिक, जो कि आर्टरीज में ब्लड की प्रेशर है उसे सिस्टोलिक कहती हैं। सिस्टोलिक में 120 मिलीमीटर HG, जबकि डायस्टोलिक ये वेन में जो ब्लड प्रेशर है उसका जो रेट है वो 80 mmHg है। अगर आर्टरीज में यानी सिस्टोलिक प्रेशर 120 से बढ़ जाए और डायस्टोलिक 80 से बढ़ जाए तो ये एबनॉर्मल ब्लड प्रेशर है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाती है। और हाइपरटेंशन में रगों के फटने की भी खतरे होती हैं। बाज़ औक़ात ब्रेन में बहुत ही पतले जो रग होती हैं उसके फटने के खतरे होते हैं, अगर वो फट जाए तो बिल्कुल मौत वाक़या हो सकती है। हाइपरटेंशन भी एक जानलेवा मर्ज है और ज्यादातर जो बीमार टेंशन से फैलती है हाइपरटेंशन। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखना। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक खुदा हाफिज़।